नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शुक्ला कृषि विश्वविद्यालय पदनगर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम एग्रो नॉलेज इंस्टीट्यूट है, जो अब एग्रीकल्चरल क्लासेस पंतनगर बन चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो एपिसोड चल रहा है, ये गैस ज्ञान और समृद्धि फाउंडेशन, जिसको गैस फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बैनर तले हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि पिछले अपने वीडियो में यूरिया के बारे में हमने आपको बताया कि यूरिया क्यों पॉपुलर है लोगों के बीच में, उसकी क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से यूरिया पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो उसी की कंटिन्यूस में हम आज चर्चा करेंगे कि यूरिया अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। जैसा कि पता है कि पॉपुलर है, किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है। आज ही खेत में डाला, कल से आपकी पत्ती हरी हरी हो दिखने लगती है। किसान भी इसको बहुत लाइक करते हैं और जिसकी वजह से एक तो सब्सिडी है भारत सरकार के द्वारा और पॉपुलर भी है, किसान को रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है, तो किसान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज करना चाहता है। एक आइडियल जो खाद का एप्लीकेशन का रेट है वो 4:3:1 के रेशियो में है। अगर 4 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटास के लिए। लेकिन जो यूज हो रहा है आजकल देश में, आज की डेट में, वो 10:3:1 के रेशियो में यूज हो रहा है। बड़ा इम्बैलेंस हो रहा है खादों में। तो यूरिया का एक्सेस यूज अगर हम किसान भाई करते हैं या किसी और तरीके से हम एक्सेस यूरिया खेत में डालते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज की वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरिया के एक्सेस अमाउंट के यूज करने से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेजर सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ हो, चाहे वो क्रॉप हेल्थ हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ है। ऑल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सेस यूज ऑफ यूरिया। तो चलिए चर्चा करते हैं पहले हम कि सॉइल हेल्थ पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो सॉइल एसिडिक हो जाती है अगर आप कंटिन्यूअस यूज करते हैं यूरिया का हाई अमाउंट में, तो आपका पीएच लोअर हो जाता है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट का ऑलिबिलिटी का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और माइक्रोब्स का जो फंक्शन है उसको भी हैम्पर करता है अगर आपकी सॉइल एसिडिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लगातार यूरिया यूज कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में यूरिया यूज कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, जिससे सॉइल एसिडिक होगा। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता बढ़ेगी और इम्बैलेंस होगा न्यूट्रिएंट प्लांट में। और दूसरी चीज, जो आपके माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी सीज होगी। तो ये हो गया सॉइल एसिडिफिकेशन पे यूरिया का प्रभाव। अब सॉइल फर्टिलिटी, लोग कहते हैं कि यूरिया डालो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपनी क्रॉप में यूज करेंगे, अपने सॉइल में यूज करेंगे, तो ये क्या करता है कि जो और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, उनकी उपलब्धता को कम करता है। अगर उनकी उपलब्धता को पौधों को कम होती है, जैसे कि पौधा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी में सफर करता है और पौधे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो दूसरा जो सॉइल पे फर्क पड़ता है, सॉइल फर्टिलिटी को यूरिया कंटिन्यूअस अमाउंट में यूज करें, ज्यादा अमाउंट में यूज करें तो सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड होती है। अब जो तीसरा सॉइल पे मेजर इम्पैक्ट है, हम मेजर मेजर की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इम्पैक्ट हैं यूरिया के और बहुत लंबी पूरी बुक है इस पे, लेकिन हम मेजर मेजर की बात करेंगे। तीसरा है उसका सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज। अब आप देखिए कि अगर आप यूरिया लगातार यूज करते हैं तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं कि सॉइल के जो एरेशन है वो कम होती है, और अगर वो कम होती है तो इसका मतलब सॉइल कहीं न कहीं कॉम्पैक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो सॉइल जो है स्ट्रक्चरल डैमेज भी नोटिस किया जाता है और जिसकी वजह से आपका एरेशन कम हो जाता है और सॉइल कॉम्पैक्शन की तरफ बढ़ती है। फिर ऐसी कंडीशन में जड़ों का बढ़वार नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से यूरिया अगर ज्यादा अमाउंट में हम यूज करते हैं तो ये असर पड़ता है। अब आप देखिए कि क्रॉप पे कैसे असर करता है यूरिया। यूरिया यूरिया अगर आप ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं,
तो यूरिया क्रॉप पे कैसे असर डालता है, तो जो सबसे बड़ा चीज है, यूरिया लॉजिंग को बढ़ावा देता है, क्रॉप को गिराता है। यूरिया क्या करता है, जब हाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, हाई नाइट्रोजन आप यूज करते हैं तो जो स्टेम है, जो स्टेम की स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है। और खासकर सीरियल में, राइस और व्हीट में खासकर स्टेम की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, जिससे हल्का सा भी हवा अगर तेज हुई तो गिर जाती है क्रॉप, और क्रॉप गिरने से बहुत नुकसान होता है यील्ड में। मैच्योरिटी डिले करती है, क्योंकि यूरिया क्या करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस अगर जितना बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा पीरियड का होगा और लंबे समय तक खड़ा रहेगा, तो जिससे मैच्योरिटी डिले हो जाती है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी हैम्पर होती है। और तीसरा जो क्रॉप में इफेक्ट डालता है हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, वो डालता है रिड्यूस रेजिस्टेंस, प्लांट इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज, जो कि वो कमजोर हो जाता है पौधा, तो वो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपका यूरिया आपको प्लांट को बहुत सारी बीमारियों के लिए आकर्षित करता है। जैसा कि हमने बताया कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस प्लांट सॉइल में ही नहीं, प्लांट में भी न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस को क्रिएट करता है अगर आप ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन या यूरिया यूज करते हैं, जिससे कि आपका ग्रीन ग्रोथ बढ़ जाता है और फूड क्वालिटी कमजोर हो जाती है। इसी पे हम आगे आएंगे, इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे कि एनवायरमेंटल में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है यूरिया। तो देखिए, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बड़ी दिक्कत है आजकल, खासकर नाइट्रेट नाइट्रेट बहुत इजीली पानी में घुल जाता है और लीचिंग के थ्रू एक दूसरे से आपके वाटर बॉडी तक पहुंच जाता है और ड्रिंकिंग है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एक मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जो हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया को यूज करने से होता है। दूसरा है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में नाइट्रस ऑक्साइड, जब यूरिया हम फील्ड में डालते हैं तो वो नाइट्रस, जब ऑक्सीजन उसको मिलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो हवा में जाके मिल जाता है और एक मेजर गैस है ग्रीन हाउस का, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है। यूट्रोफिकेशन एक नई प्रक्रिया है जिसमें यूरिया रन ऑफ के साथ, पानी के साथ साथ सरफेस पे होते हुए वाटर बॉडीज में चला जाता है। वाटर जो आसपास तालाब होता है या वाटर बॉडी, किसी भी तरीके की वाटर बॉडी है, झील है, वहां पे यूरिया चला जाता है और हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होने की वजह से वहां पे एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है। अब एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन शुरू हो जाता है वाटर बॉडी में, जिससे कि ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है और जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनको ये हैम्पर करता है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यूरिया का पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है यूरिया, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो एक बड़ा फेमस ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जब किसी पानी पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, उसको कन्वर्ट कर देता है मिथ हीमोग्लोबिन में, तो जिससे ब्लड की क्षमता ऑक्सीजन कैरी करने की नहीं हो जाती है और आपकी जो लाल होता है ब्लड, तो मिथ हीमोग्लोबिन का क्या होता है, वो नीले रंग का हो जाएगा और इस तरीके से इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नामक की डिजीज को जन्म देता है। इसी तरीके से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हैं, जैसे कैंसर है, थायराइड है, बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जो यूरिया के एक्सेस यूज या नाइट्रेट के पानी में या किसी अन्य तरह से शरीर में आने से होती है। बहुत नाइट्रेट अगर फॉडर में है तो अफरा फ्लोटिंग होती है। अगर नाइट्रेट आपके फॉडर में बहुत ज्यादा आ गई, यूरिया ज्यादा यूज किया, तो आपके फॉडर में या फॉरेज में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होगी तो डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम होगी और गैस बहुत बनाएगी। तो इस तरीके से लाइव स्टॉक में भी रिस्क रहता है। तो आज हमने चर्चा की कि एक्सेस अगर अमाउंट ऑफ यूरिया हम डालते हैं तो सॉइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्लांट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट में जाकर के हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।